हेलो बच्चों, अभी तक जो हमने किया था ज़रा फटाफट दोबारा से रिवाइज कर लें। भूल गए होंगे, बिजनेस स्टडीज़ हमारा हुआ नहीं था। अब से हर संडे को आपको बिजनेस स्टडीज़ की वीडियोस मिलेंगी। पहले हमने साझेदारी के फ़ायदे पढ़े थे। आसानी से स्थापित की जा सकती है, आसानी से बंद की जा सकती है, संतुलित निर्णय होता है, कई लोगों का दिमाग होता है, जोखिम बढ़ जाता है, ज़्यादा पूंजी मिलती है और इन्हें अपने खाते किसी को दिखाने नहीं पड़ते, इसलिए गोपनीयता भी रहती है, सीक्रेसी भी मेंटेन रहती है। फिर साझेदारी में कमियां क्या है, हमने ये डिस्कस किया था कि उनका असीमित दायित्व होता है, हानि होने की स्थिति में उनकी निजी संपत्तियां भी चली जाती हैं, संसाधन सीमित होते हैं, लड़ाई हो जाती है आपस में, जनता को ज़्यादा विश्वास नहीं होता क्योंकि खाते तालों में पड़े हैं तो लोग सोचते रहते हैं क्या है इनके पास, कुछ पता नहीं। और निरंतरता की कमी होती है क्योंकि किसी भी सदस्य के मृत्यु, पागलपन या दिवालिया का साझेदारी फर्म पर सीधा और बुरा प्रभाव पड़ता है। आज हम इससे आगे शुरू करेंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे साझेदारों के प्रकार कि पार्टनर्स कितने तरह के हो सकते हैं, कितने तरह के साझेदार हो सकते हैं, कितने तरह के पार्टनर्स हो सकते हैं। कितने तरह के पार्टनर्स हो सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। 5 तरह के साझेदार हैं। प्रकार और भी हैं लेकिन मेन ये 5 हैं जो हमें समझने हैं। सबसे पहला क्या नाम लिखा हुआ है, सक्रिय साझेदार। सक्रिय, एक्टिव पार्टनर, बड़ा एक्टिव है। बड़ा एक्टिव है मतलब खूब काम करता है, सारे काम करता है। दूसरा है निष्क्रिय साझेदार, स्लीपिंग पार्टनर, सोता ही रहता है, काम नहीं करता क्या, देखते हैं। तीसरा है गुप्त साझेदार, सीक्रेट, हश हश टोन में हम इसके बारे में बात करते हैं, कोई नहीं जानता इसके बारे में। आगे देखते हैं और क्या खास बात है इसकी। नाम मात्र का साझेदार। नाम मात्र का साझेदार मतलब सिर्फ नाम के लिए साझेदार है क्या। और प्रतिनिधि साझेदार या किसी बंधन की वजह से साझेदार, इसको पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी बोला जाता है। ये कैसा साझेदार, इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स वी हैव, 1 2 3 4 5। कितने तरह के साझेदार हैं, 5 तरह के साझेदार हैं। सक्रिय, निष्क्रिय, गुप्त, नाम मात्र या प्रतिनिधि साझेदार। इनको डिस्कस करेंगे। पहले ये नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर आगे चलते हैं। अब बात यह आती है कि इन सभी साझेदारों के बारे में अलग अलग से समझा कैसे जाए, कैसे इसको याद रखा जाए। एक टेबल बना लीजिए। इस टेबल की फॉर्म में हम उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। किसी भी साझेदार के बारे में आए फिर आप उसको लिख पाएंगे। तो ऐसे बना लीजिए। आधार 1 2 3 4 पॉइंट्स आधार के होंगे। देख लीजिए आप कितनी जगह लग रही है। फिर साझेदारों के नाम लिखने हैं, जैसे सक्रिय, निष्क्रिय, नाम मात्र, गुप्त और प्रतिनिधि। और ये राइट रॉन्ग लगाने के लिए और ये इतना लिखने के लिए हमें उसमें जगह छोड़नी है। ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज करके ये टेबल बना लीजिए, फिर हम एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले बात करते हैं सक्रिय साझेदार की कि क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। सक्रिय, एक्टिव, सबसे कॉमन साझेदार जो आमतौर पर पाया जाता है, क्या करता है, नंबर 1 पूंजी लगाता है। हाँ, तो हम इसको ये नहीं कि राइट रॉन्ग लगाए तो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको राइट रॉन्ग लगाने, ये किस लिए है, याद करने के लिए। सक्रिय साझेदार एक ऐसा साझेदार है जो साझेदारी फर्म में पूंजी लगाता है। नंबर 2, सक्रिय साझेदार एक ऐसा साझेदार है जो फर्म के कार्यों में भाग लेता है, हिस्सा लेता है, वो काम करता है, मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है। नंबर 3, सक्रिय साझेदार एक ऐसा साझेदार है जो फर्म की लाभ हानि में भी हिस्सा लेता है। प्रॉफिट होता है तो उसको भी लेता है, और अगर फर्म को लॉस हो रहा हो तो लॉस में भी अपना हिस्सा देता है। फिर 4th पॉइंट है दायित्व, लाइबिलिटी। एक सक्रिय साझेदार का दायित्व जो होता है बाकी साझेदारों की तरह ही असीमित होता है। कैसा होता है, असीमित, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और हमने डिस्कस किया था असीमित दायित्व का मतलब हानि होने की स्थिति में व्यक्ति की निजी संपत्तियों को भी दांव पर लगाया जा सकता है। ये 4 पॉइंट्स हमें इसको याद रखने हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। निष्क्रिय साझेदार के बारे में पढ़ते हैं। निष्क्रिय, निष्क्रिय है, कुछ काम नहीं करता है, सोता रहता है। सोता रहता है तो क्या हुआ, लेकिन निष्क्रिय साझेदार एक ऐसा साझेदार है जो फर्म में पूंजी लगाता है। नंबर 2, सोता रहता है इसलिए फर्म के कार्यों में भाग नहीं लेता है, काटा लगा दो। सोता रहता है लेकिन बेशक काम नहीं करता पर लाभ हानि में हिस्सा लेता है।
हो सकता है निष्क्रिय साझेदार के पास में बहुत पैसा हो। अब ये मत सोचिए कि वो यहाँ पर काम नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम 4 लोग मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाएं, 3 आप लोग मिल जाएं और 1 मैं मिल जाऊं, हम चारों मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाएं, तो मैं बोलूं कि नहीं भाई मुझे तो स्कूल का काम देखना होता है, तो मैं पूंजी लगा सकती हूँ, आपको पैसे दे सकती हूँ, लेकिन काम नहीं करूँगी पार्टनरशिप फर्म में। तो मैं किस तरह का पार्टनर हो गई? स्लीपिंग पार्टनर, निष्क्रिय साझेदार, जो साझेदार काम नहीं करेगा लेकिन पूंजी देगा। अब जब वो पूंजी देगा तो उसको प्रॉफिट में भी पैसा चाहिए, और अगर उसको प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए तो कल को अगर नुकसान होगा तो उसका दायित्व भी बाकी साझेदारों की तरह असीमित होगा। असीमित होने का मतलब हानि की स्थिति में उसकी निजी संपत्तियों को भी दांव पर लगाया जा सकता है। तीसरे साझेदार की तरफ चलते हैं, नाम मात्र का साझेदार। नाम मात्र का साझेदार, सिर्फ नाम के लिए पार्टनर। हमने क्या करा? हमने क्रिकेट पार्टनरशिप फर्म बनाने की सोची, हमने एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म बनाने की सोची जहां पर कि हम बच्चों को क्रिकेट से रिलेटेड ट्रेनिंग देंगे। अब आपको या मुझे तो कोई नहीं जानता है, इसलिए हमने क्या सोचा, क्यों ना हम महेंद्र सिंह धोनी को अपने साथ में ऐड कर लें, या फिर क्यों ना हम सचिन तेंदुलकर को अपने साथ में ऐड कर लें। तो हमने उनको बोला कि अगर आपका नाम हमारी पार्टनरशिप फर्म को मिल जाएगा तो बहुत लोग हमारे यहाँ पर आ सकते हैं सीखने के लिए। तो क्या करा, उन्होंने हमें अपना नाम दे दिया। अब नाम दे दिया, उन्होंने बोला ठीक है तुम मेरा नाम यूज़ कर सकते हो, लेकिन पूंजी नहीं दूंगा, ना तो मैं कोई पूंजी दूंगा, ना मैं किसी काम में हिस्सा लूंगा। भाई मैं, वो इतने बड़े आदमी हैं, वो कहाँ काम में हिस्सा लेंगे। और देखिए, अब लाभ और हानि के बंटवारे की जहाँ तक बात है वो उन पर डिपेंड करता है, उनकी मर्जी है, वो मुफ्त में अपना नाम यूज़ करने देंगे, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर हम उनके रिश्तेदार हैं तो हो सकता है वो हमें मुफ्त में भी अपना नाम यूज़ करने दें, अदरवाइज वो उसके पैसे भी ले सकते हैं। और उनका नाम देख के बहुत सारे लोग पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करेंगे, पार्टनरशिप फर्म को पैसा देंगे, उससे बिजनेस करेंगे, इसलिए उनका दायित्व भी बाकी साझेदारों की तरह असीमित होगा। असीमित होने का मतलब हानि होने की स्थिति में उनकी निजी संपत्तियों को भी दांव पर लगाया जा सकता है। तो नाम मात्र के साझेदार ने क्या किया? पूंजी नहीं लगाई, प्रबंध में भाग नहीं लेता है, लाभ हानि में बंटवारा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, और उसका दायित्व अन्य साझेदारों की तरह असीमित होता है। चौथा साझेदार, फोर्थ, गुप्त साझेदार, सीक्रेट पार्टनर। वो कहता है भाई मैं पैसे तो दे दूंगा, बिजनेस में भी लगा दूंगा, पर प्लीज मेरे बारे में किसी को बताना मत। मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता चले मेरे पास इतना पैसा है कि मैंने बिजनेस में लगा रखा है। तो इसलिए गुप्त साझेदार कौन? जो पूंजी भी लगाता है, काम में भी भाग लेता है, लाभ हानि में भी हिस्सा लेता है, उसका दायित्व तो बाकी साझेदारों की तरह असीमित भी होता है, बिल्कुल सक्रिय साझेदार के जैसा, बिल्कुल एक्टिव पार्टनर के जैसा। केवल क्या डिफरेंस? सक्रिय साझेदार का सबको पता है, लेकिन गुप्त साझेदार के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। तो अगर पार्टनर्स चाहें तो ऐसे पार्टनर को अपने साथ रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंडरवर्ल्ड के डॉन ने हमारी पिक्चर में पैसा लगाना है, तो कहता है भाई मैं पैसे तो लगा दूंगा, लेकिन मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो ऐसा पार्टनर। अब बात करते हैं लास्ट पार्टनर की, प्रतिनिधि साझेदार। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ये 5 लोग एक पार्टी में मिले, सोनू, समीर और अभिषेक, चंद्रकांत और संतराम। अब सोनू, अभिषेक और समीर जो है ये एक पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं, तीनों मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं। और ये जो संतराम है ये एक बड़ा बिजनेसमैन है। अब सोनू, अभिषेक और समीर को संतराम से पैसे चाहिए। उनको चाहते हैं कि ये हमें पैसे दे दे, या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये चाहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है संतराम ले ले इनका। तो अब उन्होंने क्या करा, संतराम के पास गए और संतराम को बोला कि और भाई क्या हाल चाल है, तुम क्यों नहीं हमारे बिजनेस में थोड़ा पैसा लगाते हो। तो संतराम ने बोला कि भाई मुझे तुम तीनों पे भरोसा नहीं है। अब संतराम जो है वो इनको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। तो सोनू, अभिषेक और समीर एक चाल चलते हैं। वो संतराम को कहते हैं यार तुझे हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, पर तुझे चंद्रकांत पे तो भरोसा है। देख, चंद्रकांत हमारी पार्टनरशिप फर्म का ही पार्टनर है, अब तो तू हमें पैसे दे देगा। अब चंद्रकांत भी ये सारी बातें सुन रहा है, लेकिन उसने इनकी इस बात को काटा नहीं। उसने ये नहीं कहा कि नहीं भाई मैं इनकी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं हूँ। और सोनू, समीर और अभिषेक की इस बात पे विश्वास करके संतराम ने इनको 10 लाख रुपए का लोन दे दिया। अब कल को अगर ये पैसा नहीं लौटाते हैं,
अगर सोनू, समीर और अभिषेक संतराम का पैसा नहीं लौटाते हैं तो इन तीनों के साथ साथ चंद्रकांत भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि जब इन्होंने कहा था ये हमारी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, उसी टाइम चंद्रकांत को मना कर देना चाहिए था, इसे कह देना चाहिए था नहीं भाई मैं इनकी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं हूँ। तो जो ऐसा साझेदार होता है, ऐसा पार्टनर जो होता है, उसे प्रतिनिधि साझेदार बोलते हैं। ना तो उसने पूंजी लगाई, ना उसमें कार्यों में भाग लिया, ना लाभ हानि में हिस्सा लिया, लेकिन उसका दायित्व उस ऋण तक सीमित है जिस ऋण के लिए उसे साझेदार माना गया था। यानी कि कितने तक सीमित है? 10 लाख रुपए तक। 10 लाख रुपए तो उसको पे करने ही करने पड़ेंगे एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो ये पांचों तरह के साझेदार हैं, इनकी डिटेल्स नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।